काम करती हैं उनका भविष्य क्या हो सकता है, इसको बहुत सिंपल सा समझाया जा सकता है। आपका प्लान आपका तंबू हो सकता है, पर बंबू आपका प्रोडक्ट है। जब तक आपका प्रोडक्ट मजबूत नहीं है, कोई भी तंबू टिकने वाला नहीं है, दुनिया का कोई भी प्लान टिकने वाला नहीं है। प्लान ओरिएंटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकती। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी ही बड़ा बिजनेस कर सकती है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे कस्टमर बार बार खरीदना चाहे, जिसे कस्टमर बार बार खरीद सके, जिसे कस्टमर वैल्यू फॉर मनी माने, जिसे कस्टमर प्रोडक्ट यूज करके उसे लगे कि जो उसने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेमेंट किया है वो बिल्कुल सही कीमत अदा की है उसने, और उसने बेस्ट प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, उसको ये सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। और इसीलिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, ये प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट 3 स्टेज से होके गुजरता है। 3 स्टेज से होके आपका प्रोडक्ट गुजरता है। पहला, जहां पे वो प्रोडक्ट रुका हुआ है, कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को देख के अपने मन में, उसके मन में, कस्टमर के मन में ख्याल आता है कि नहीं इसे उठा के तो देखूं ये क्या प्रोडक्ट है। यानी कि उसका लुक, उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत हो कि वो पहला स्टेज कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके कि हाँ यार उठा के तो देखूं ये प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का है। पहला स्टेज अगर आपका प्रोडक्ट पास नहीं करता है तो आगे की कहानी आप भूल जाएं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा पैक्ड प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा लुक देने वाला प्रोडक्ट नहीं है, उसे बाहर से देख के बहुत अच्छा कस्टमर फील नहीं करेगा, कस्टमर उसे उठाना नहीं चाहेगा, कस्टमर उसे देखना नहीं चाहेगा, तो आपका प्रोडक्ट पहली ही स्टेज पे फ्लॉप हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेज, अगर आपका प्रोडक्ट पहली स्टेज क्रॉस करने वाला है, अच्छा प्रोडक्ट है या दिखने में अच्छा है, कस्टमर को पसंद आता है, कस्टमर उसे उठा के देखना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि देखूं तो ये प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेज है, कस्टमर को आप कभी भी देखेंगे और देखेंगे क्या आप भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर है। आप खुद को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है, वो देखता है ये प्रोडक्ट का रेट क्या है। सेकंड स्टेप क्या है प्रोडक्ट का, रेट क्या है। जब वो उस प्रोडक्ट के रेट को देखता है, ये सेकंड स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट का कि वो बिकेगा कि नहीं। उस प्रोडक्ट को देख के वो डिसाइड करता है मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए पहला स्टेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब उस प्रोडक्ट को उठा के देखता है तो वो 2 सेकंड में रिकॉल अपने दिमाग के अंदर कर लेता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कर लेता है कि इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में आते हैं। वो इसे ऐसे कंपेयर नहीं करता कि डायरेक्ट सेलिंग में किस रेट में आते हैं, ई कॉमर्स में किस रेट में आते हैं, या ट्रेडिशनल। वो पूरी तीनों को एक जगह इकट्ठा करके एनालाइज कर लेता है कि डाबर का इस रेट में है, हिमालय का इस रेट में है, बॉडी शॉप का इस रेट में है, आपका काया का इस रेट में है, कामा का इस रेट में है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इस रेट में है, आईटीसी का इस रेट में है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इस रेट में है, हिंदुस्तान लीवर का इस रेट में है, हिमालय का इस रेट में है, बजाज का इस रेट में है। वो पूरा एनालाइज कर लेता है और ये करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। शायद 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वो उस प्रोडक्ट को, अगर रेट उसको समझ में नहीं आता तो वापस रख देता है, और अगर उसका रेट समझ में आ जाता है तो वो उसे अपनी बास्केट में रख लेता है। 1 सेकंड मुझे नहीं लगता कोई भी कस्टमर ये डिसीजन लेने में लगाता होगा कि इसे वापस रैक में रखना है या अपनी बास्केट में रखना है। जब वो उसे अपनी बास्केट में रख लेता है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखने में है और बहुत सही कीमत पे है, तभी वो कस्टमर की बास्केट में जाएगा। जब वो कस्टमर की बास्केट में चला जाता है तो तीसरा स्टेप उसका जो प्रोडक्ट का पास होने का जाता है वो उसके घर पे जाके होता है। जब वो उसे घर पे जाके यूज करता है, चाहे उसने आपका डिश बार खरीदा है, चाहे उसने आपका साबुन खरीदा है, चाहे शैम्पू खरीदा है, चाहे उसने आपका कोई फूड सप्लीमेंट खरीदा है, चाहे उसने आपका टॉयलेट क्लीनर खरीदा है, चाहे उसने आपका फ्लोर क्लीनर खरीदा है, चाहे उसने आपके मसाले खरीदे हैं, चाहे उसने आपका राइस ब्रेन ऑयल खरीदा है, उसने जो मर्जी खरीदा है आपसे। दूसरी चीज, जब वो उसे यूज करता है तो पहली बार यूज करते ही वो उसे फेल और पास कर देता है। जब कस्टमर उसे पहली बार घर पे ले जाता है, यूज करता है पहली बार, तो पहली बार के यूज में ही वो कस्टमर उसे प्रोडक्ट को या तो पास कर देता है या फेल कर देता है। अब
3 स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज में आपका प्रोडक्ट पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले पैकिंग में, नंबर 2 रेट में, और नंबर 3 क्वालिटी में। पहले ही उसने क्या देखा? पैकेजिंग, लुक। दूसरा उसने क्या देखा? कीमत। तीसरी उसने क्या देखी? क्वालिटी। घर पे यूज करके क्या चेक किया? क्वालिटी। उठाया क्यों? क्योंकि लुक अच्छा था। बास्केट में क्यों गया? क्योंकि प्राइस सही था। अब मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन करने वाले लोग